दोस्तों नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम धारा 3J अध्ययन करेंगे और ये धारा कहती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटीज, स्पीशीज एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नॉट इन्वेंशंस। दोस्तों एक सीधा सा प्रश्न है कि क्या हम किसी पौधे, जानवर या बीज पर पेटेंट ले सकते हैं? उत्तर है नहीं। धारा 3J हमें ये सिखाती है कि लाइव ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीवित संसार पर पूर्ण स्वामित्व नहीं दिया जा सकता। प्लांट, एनिमल, सीड्स, वेराइटीज़, स्पीशीज़ ये सभी पेटेंट सिस्टम से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति पर मोनोपोली समाज के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब इसमें क्या क्या बाहर है? इस धारा के अंतर्गत प्लांट्स पूरी तरह से या उनके हिस्से, एनिमल्स, सीड्स, प्लांट वेराइटीज़, स्पीशीज़, प्रजातियाँ, इन सब पर पेटेंट नहीं मिल सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे न्यू मैंगो वैरायटी, हाई यील्ड वीट सीड, इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड, ये सभी पेटेंटेबल नहीं है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों अपवाद है? तो एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पेटेंटेबल हो सकते हैं अगर ये नॉवल हों, इन्वेंटिव हों और इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जा सकता है, इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है और इंडस्ट्रियल यूज़ में लाया जा सकता है। यानी ह्यूमन टेक्निकल इंटरवेंशन इनमें स्पष्ट तौर पर नज़र आता है। अब चर्चा करते हैं एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, जो कि इस क्लॉज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नेचुरल ब्रीडिंग, क्रॉसिंग, सिलेक्शन। अगर प्लांट या एनिमल का प्रोडक्शन इन प्रक्रियाओं से होता है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। जैसे हाइब्रिड सीड्स थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन या सेलेक्टिव एनिमल ब्रीडिंग। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहाँ प्रकृति समाप्त होती है और टेक्नोलॉजी शुरू होती है। तो दोस्तों अगर क्लेम नेचुरल ऑर्गेनिज्म पर आधारित हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर आधारित हैं तो पेटेंट नहीं मिलेगा। और अगर क्लेम लेबोरेटरी मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आधारित हैं या टेक्निकल प्रोसेस या एपरेटस पर आधारित हैं तो पेटेंटेबल हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो प्लांट। तो ये चूंकि प्लांट एज सच है तो पेटेंटेबल नहीं है। या हाई प्रोटीन व्हीट सीड की वैरायटी है, सेक्शन 3J के तहत पेटेंट नहीं मिलेगा। यह क्लोन्ड एनिमल ब्रीड है, क्योंकि एनिमल है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, ये भी एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो पेटेंटेबल नहीं है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एंजाइम, इस पर पेटेंट मिल सकता है। तो दोस्तों एग्जामिनर यह देखते हैं कि क्या यह नेचुरल एंटिटी है या ह्यूमन मेड टेक्निकल इंटरवेंशन है। अगर क्लेम प्रकृति के मूल रूप पर है तो सेक्शन 3J अप्लाई होगा, और अगर क्लेम तकनीकी इनोवेशन पर है तो पेटेंटेबिलिटी की परीक्षा की जाएगी। सेक्शन 3J हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि मनुष्य सृजन कर सकता है पर सृष्टि का स्वामी नहीं बन सकता। बायोडाइवर्सिटी, फार्मिंग और समाज का संतुलन, इन सब की रक्षा इस धारा में निहित है। तो दोस्तों जहाँ जीवन का मूल ढांचा हो वहाँ कानून सीमाएं तय करता है। धन्यवाद।